चूंकि एक अंग्रेजी में सेंटेंस भी आता है कि मैन इज द मेकर ऑफ हिज लाइफ, यानी कि इंसान अपने जिंदगी का निर्माता खुद होता है। एक मूवी आया था जानवर, अक्षय कुमार का, उसमें अक्षय कुमार डायलॉग देते हैं कि बादशाह कोई उधार की जिंदगी लेकर नहीं आया है, बल्कि बादशाह अपनी जिंदगी खुद बनाया है, अपना किस्मत खुद लिखा है। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। अच्छा, मैं आप लोगों से सवाल करूं कि आपके दादाजी का क्या नाम है, तो आप लोग बता सकते हैं? तो बताइए, आपके दादाजी का क्या नाम है? डीपी बिमल। और पापा का क्या नाम है? समीर कुमार। यानी कि फादर के फादर हो गए डीपी बिमल, है ना। तो ग्रामर में हम लोग को चैप्टर पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये 10 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है बेटा? 10 नंबर पर, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के दादाजी का क्या नाम है मालूम है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के दादाजी का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और फादर के नाम है प्रोनाउन, ठीक है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के फादर का नाम हो गया प्रोनाउन, फादर का नाम हो गया प्रोनाउन, और दादाजी का नाम हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये रावण का खानदान है, पहले दिन मैंने बताया था। किसका खानदान है बेटा? रावण का खानदान है, इसलिए केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, बंटवारा करना, अलग अलग करना, समझ मारिए ना। उसी डिस्ट्रीब्यूट से बना है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो ऑटोमेटिक जो है क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता क्या है। ओके, तो प्रोनाउन मतलब नाउन के बदले आने वाले सब प्रोनाउन कहलाते हैं, यही ना। तो हम लोग पढ़े थे ना कि ऑल क्या है? एक प्रोनाउन है, पढ़े थे ना। चलिए, दे क्या है? एक प्रोनाउन है। बस इतना ही से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ आप लोग बेटा कि ऑल माने क्या होता है? सब या सब लोग होता है या नहीं होता है? और दे मतलब वे लोग। अमित, होता है या नहीं होता है? कंसेप्ट क्लियर कि प्रोनाउन में मैंने 2 एग्जाम्पल लिया, पहला ऑल और दूसरा दे। तो ऑल का हिंदी सब या सब लोग, दे मतलब वे लोग। तो एक से अधिक लोगों का बोध करा रहा है कि नहीं? ठीक है। ऑल से वस्तु का भी बोध होता है और व्यक्ति का भी बोध होता है, इसलिए इसका हिंदी में सब या सब लोग। जैसे सब किताबें, समझ मारिए ना। अब देखो यहां पर कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या बताया? बांटना, अलग करना, समझ मारिए ना। तो कोई व्यक्ति या वस्तु अगर ग्रुप में हो, समूह में हो, उसको जब अलग अलग करेंगे, प्रत्येक का माने अलग अलग सेपरेट करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे ये प्रोनाउन हो गया ऑल, दे। अब इसमें से हम अलग करेंगे, कैसे करेंगे और कौन वो प्रोनाउन हो सकता है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है बेटा। जैसे ईच, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, होता है ना। चलिए, सेकेंड वर्ड याद रखना है आइदर। थर्ड जो है ले लीजिए नाइदर, ठीक है। फोर्थ वर्ड ले लीजिए वन। फिफ्थ वर्ड ले लीजिए, जल्दी बताइए अगर याद है आप लोगों को तो। हाँ, नॉन। और नॉन और एनी, ईटीसी कर लीजिए, है ना बेटा। कंसेप्ट क्लियर?
कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच आता है, आइदर आता है, नाइदर आता है, वन आता है, नॉन आता है, एनी आता है, ईटीसी, और भी बहुत सारे चीज़ें आते हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले कंसेप्ट तो क्लियर कर ले। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज द ग्रैंड सन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सन ऑफ प्रोनाउन। ठीक है ना, इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पोता है और प्रोनाउन का बेटा है। इसी को हमने उल्टा समझाए थे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के दादाजी का नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच और फादर का नाम प्रोनाउन है ना। एक बार हमारे बिहार में कहावत है कि बाप का नाम सागपात और बेटा का नाम परोरा। ऐसा कब कहते हैं मालूम है? मतलब बाप के पास जो है कपड़ा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, अब बेटा जो है चारों तरफ जो है हाँ ढिढोरा पीट रहा है कि मेरे पास ये है वो है, और झाड़ झुर कर घूम रहा है। तो वैसे ही इंसान को लोग क्या कहता है कि बाप का नाम सागपात और बेटा का नाम परोरा। ये कहावत है हमारे भोजपुरी में, है ना बेटा? तो चलो ये सब काम नहीं करना है बेटा, एकदम दिल लगाकर पढ़ना है। क्योंकि जिसने जिसने दिल लगाकर पढ़ा वो इतिहास रचा। भले वो अखबार बेचा फिर भी भारत का राष्ट्रपति बना। 3 बार मैट्रिक में फेल हुआ फिर भी क्रिकेट का भगवान कहलाया। इलेक्ट्रिक पोल के नीचे पढ़ा फिर भी अमेरिका का राष्ट्रपति बना। गेरुआ वस्त्र पहना लेकिन शिकागो में जाकर 72 घंटा स्पीच दिया। इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़ना है अगर इतिहास लिखना है तो। कहानी बनकर रह जाना है तब तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जिंदगी में वक्त मिले तो कहानी नहीं इतिहास लिखो। जिंदगी में वक्त मिले तो कहानी नहीं इतिहास लिखो, और शिक्षित होकर तालीम हासिल करके अपना किस्मत अपने आप लिखो, अपना किस्मत अपने आप लिखो। तो आपका किस्मत आप ही के हाथ में है। समझे ना? चूंकि एक अंग्रेजी में सेंटेंस भी आता है कि मैन इज द मेकर ऑफ हिज लाइफ, यानी कि इंसान अपने जिंदगी का निर्माता खुद होता है। एक मूवी आया था जानवर, अक्षय कुमार का, उसमें अक्षय कुमार डायलॉग देते हैं कि बादशाह कोई उधार की जिंदगी लेकर नहीं आया है, बल्कि बादशाह अपनी जिंदगी खुद बनाया है, अपना किस्मत खुद लिखा है। समझ में आ रही है ना? तो अपना किस्मत खुद लिखो। सारे बच्चों से मेरा एडवाइस है कि एजुकेशन तो हासिल करो, एकदम ध्यान पूर्वक केयरफुली पढ़ोगे तो हर टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, और हर टीचर जो है एकदम रेस्पेक्टेबल होते हैं। हर माँ बाप रेस्पेक्टेबल होते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे शिक्षा हासिल करें। बहरहाल हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में मैंने बताया इच। इच का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। और आइदर मतलब होता है 2 व्यक्ति या वस्तु में से कोई एक। और नाइदर मतलब होता है 2 व्यक्ति या वस्तु में से कोई नहीं। ठीक है, लिखते जाना। और वन माने एक, ये तो सब लोग जानते हैं। और नॉन माने कोई नहीं। और एनी माने कोई एक। अब इसका यूज कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो तैयार है आप लोग? वेरी गुड। तो ध्यान दीजिएगा, इच जैसे हम कहें ईच ऑफ ऑल, तो ईच ऑफ ऑल मतलब क्या हुआ? हाँ, ऑल मतलब क्योंकि पहला ही है ना, ऑल माने सब या सब लोग। तो सब लोगों में से नहीं, प्रत्येक। हाँ, जैसे ऑल माने सब, और सब में मान लीजिए कि 10 आदमी हैं, क्योंकि सब का कुछ ना कुछ तो होगा ना। जैसे सब लड़के जा रहे हैं, सब लड़के मुंबई जा रहे हैं, सब लड़के पिकनिक पर जा रहे हैं, ठीक है ना। या सारे मिनिस्टर्स पटना आ रहे हैं, माने हिंदुस्तान के सब मिनिस्टर्स पटना आ रहे हैं। तो सब जो होगा उसको काउंट कीजिएगा, तो काउंट हो सकता है ना कि सब माने 10 मिनिस्टर्स है कि 20 मिनिस्टर्स है कि 100 है कि 200 है कि 400 है या 500 है, होगा ना। ठीक है, तो जितने भी, अब इसको हम ऑल माने 10 मान ले रहे हैं। कितना मान ले रहे हैं?
10। तो ही कह रहे कि ईच ऑफ ऑल, मतलब सब में से प्रत्येक, माने जितना 10 है, ये ऑल मतलब ऑल इज इक्वल टू 10, ऑल इज इक्वल टू 10। तो कह रहे कि ईच ऑफ ऑल मतलब जो 10 है उसमें से प्रत्येक। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, घबराइए नहीं, कंसेप्ट मैं क्लियर कराऊंगा। ईच ऑफ 10 ले लीजिए, तो 10 माने 10 हो गया ना। अभी 10 हम किसको मान रहे हैं? हाँ, 10 हम मान रहे हैं ऑल को, माने ठीक है ना। तो कह रहे कि ईच ऑफ 10 मतलब 10 में से प्रत्येक, ठीक है ना। अब कहना है कि ईच ऑफ 10 इज गिवन मनी, हाँ 10 में से प्रत्येक को पैसा दिया गया, समझ में आ रही है? या ईच ऑफ 10 इज हैप्पी, माने 10 में से प्रत्येक क्या है? खुश है। तो उसी तरह से करें कि ईच ऑफ ऑल इज हैप्पी, मतलब सब में से प्रत्येक क्या है? खुश है। या ईच ऑफ ऑल इज हैप्पी, जब मिनिस्टर्स को कह रहे थे तो समझ में आ रही है? कंसेप्ट क्लियर हुआ? सेंटेंस भी हम लोग बनाएंगे, पहले प्रोनाउन तो क्रिएट कर लें, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप था। कौन सा स्टेप था बेटा? हाँ, ये हम लोग का क्या था? स्टेप 1 था, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम लोगों ने सिर्फ सिंगल वर्ड देखा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। उसके बाद इसको हम मेन सेकेंड पार्ट में, यानी कि सेकेंड स्टेप में, किसमें बेटा? सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि सब्जेक्ट के रूप में तैयार कर दिया। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। तो सब पर हम तैयार करेंगे, घबराना नहीं है। अभी ईच पर देख रहे हैं आप, ये ईच हो गया। उसके बाद आइदर, आइदर का मैंने क्या बताया कि 2 में से कोई एक, ठीक है। जैसे कहेंगे मुझे 2 दोस्त हैं और 2 में से एक जो है मुंबई जा रहा है, या एक जो है IAS बन गया, तो क्या कहेंगे? आइदर ऑफ 2 फ्रेंड्स, आइदर ऑफ 2 फ्रेंड्स मतलब 2 दोस्त में से कोई एक, ठीक है। तो देखो यहां पर, हाँ आइदर ऑफ, हाँ 2, आइदर ऑफ 2 का मतलब होता है 2 में से कोई एक, समझ में आ रही है ना? चलिए, उसके बाद नाइदर। अब हम क्या करें बेटा? नाइदर मतलब मैंने बताया था कि नाइदर में से, दोनों में से कोई नहीं। जैसे मुझे 2 बेटे हैं और दोनों में से कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है ना। हाँ बताएंगे बेटा, नहीं घबराओ, अभी तो यहाँ सिर्फ समझो इसको। हाँ, नाइदर ऑफ 2 मतलब दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है? 1। जैसे 1 माने एक, तो कहेंगे 1 ऑफ देम, 1 ऑफ देम माने उन लोगों में से एक। देखिए तो ये तो प्रोनाउन है कि नहीं? है ना। दे का, ये दे हम देख रहे हैं ना, दे का ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है देम। तो कह रहे कि 1 ऑफ देम मतलब उन लोगों में से एक। उसके बाद क्या कह रहा है? देखो तो, हाँ नॉन। जैसे नॉन ऑफ देम मतलब उन लोगों में से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है? हाँ एनी में से कोई, हाँ एनी ऑफ देम मतलब उन लोगों में से कोई है, समझ में आ रही है ना। ऐसे बोलते हैं, देखिए टीचर जब पढ़ाते हैं क्लास में तो बोलते हैं कि एनी ऑफ यू मतलब आप लोगों में से कोई, एनी ऑफ यू कैन आंसर, तो एनी ऑफ यू, तो इसको हम एनी ऑफ यू ही तो कर सकते हैं बेटा, एनी ऑफ यू मतलब आप लोगों में से कोई भी, कोई एक नहीं, कोई भी, ठीक है ना। आ 1 ऑफ देम चाहे 1 ऑफ यू, आप लोगों में से एक। जैसे मान ले कि कुछ बच्चे हैं, हम कहेंगे 1 ऑफ यू,
इज गिल्टी मतलब आप लोगों में से एक का क्या है, दोषी है। कंसेप्ट समझ मारिए। चलो बेटा, ये जो है सेकेंड पार्ट रहा। क्या रहा? सेकेंड पार्ट, सेकेंड स्टेप। अब अगला स्टेप आप लोग को जानना जरूरी है, जो काफी जो है महत्वपूर्ण है। अमित ध्यान दीजिएगा। 2 स्टेप आपने देखा। पहला स्टेप में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का वर्ड मैंने दे दिया, और सेकेंड में जो है सब्जेक्ट के रूप में हासिल कर दिया, प्रेजेंट कर दिया आपको। जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, क्या है बेटा? हाँ, ये सब क्या है? ये सब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। ये सब सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है बेटा। अब इस तरह से इसको और भी बहुत सारे तरीके हैं बना लेने के लिए, क्योंकि हमने तो सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर कराया। ठीक है, ये सब क्या करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, जैसे प्रोनाउन में मैंने दिया था ना कि दे या ही, सी, इट, ये सब प्रोनाउन है ना। तो उसके बाद वर्ब आता है। ही के बाद भी वर्ब आएगा, सी के बाद भी वर्ब, इट के बाद भी वर्ब आएगा कि नहीं आएगा? तो अब जानना जरूरी है कि ये जो प्रोनाउन क्रिएट हो गया, सब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इसके बाद कौन सा वर्ब आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में। किस में जानना है इसको? हाँ, थर्ड स्टेप में, पार्ट नहीं, थर्ड स्टेप। ठीक है बेटा। तो थर्ड स्टेप में जान लीजिए बेटा कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। हाँ, किस वर्ब का प्रयोग होता है? सिंगुलर वर्ब। यानी कि ये सबके बाद, ये जो भी प्रोनाउन मैंने आप लोगों को बता दिया, ये जो भी बताया, इसके बाद सबके बाद प्लस समझ लीजिए, और उसके बाद क्या समझ लीजिए? सिंगुलर वर्ब। मेरे ख्याल से 100% सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सही ना? अब क्या करना है? तो सेंटेंस बना देना है बस इसके मदद से। वो भी जो है कितना आसान है, देख लीजिए। अब हम लोग सेंटेंस देख लेंगे, है ना बेटा? क्या देखेंगे? सेंटेंस। सेंटेंस देख लीजिए कि सेंटेंस जो है हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। किस पर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के सब्जेक्ट पर। ठीक है ना? जैसे, हाँ बोलिए बोलिए, बोलो बेटा। हाँ, ईच ऑफ यू बताया था सिंगुलर वर्ब। कहेंगे ईच ऑफ यू मतलब आप लोगों में से प्रत्येक। ठीक है ना? ईच ऑफ यू इज, हाँ, गोइंग देयर। कुछ भी कर सकते हैं, कंसेप्ट तो समझना है। ठीक है ना? क्या कहा है? ईच ऑफ यू मतलब आप लोगों में से प्रत्येक, कोई नहीं, प्रत्येक। आप यू मैंने आप लोग। अब आप लोगों में 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी, कुछ भी तो हो सकते हैं ना। तो ये करे कि ईच ऑफ यू माने आप लोगों में से प्रत्येक, करे कि इज गोइंग देयर माने वहां जा रहे हैं। ठीक है? तो यहां पर इज लगा है, ये मैं समझा रहा था। मान लें कि आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, यहीं पर आपको कंफ्यूजन रहेगा कि ईच ऑफ यू, तो यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। अब कहें कि यहाँ पर आर लगा दें तो गलत हो जाएगा, होगा ना? होगा। इसलिए तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आपको जो है कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि इसके बाद क्या होगा? हाँ, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो देखो, तो ये सिंगुलर वर्ब है कि नहीं है? कोई दिक्कत? जैसे कहा जाए कि ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अस, बोलो बोलो बोलो। हाँ, ईच ऑफ अस मतलब हम लोगों में से प्रत्येक। हाँ, कहेंगे ईच ऑफ अस, हाँ, इज या वाज पर चलो, अब वाज लिख के चलते, वाज हैप्पी, है ना? ईच ऑफ अस वाज हैप्पी ऑन द विक्ट्री ऑफ बीजेपी, ऑन द विक्ट्री ऑफ कांग्रेस, ऑन द विक्ट्री ऑफ आरजेडी, ऑन द विक्ट्री ऑफ मतलब होता है के जीत पर। क्या होता है? के जीत पर। क्या होता है बेटा? ऑन द विक्ट्री ऑफ। इसका हिंदी क्या हुआ? के जीत पर। तो ऑन द विक्ट्री ऑफ बीजेपी
बीजेपी के जीत पर, ऑन द विक्ट्री ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के जीत पर, ऑन द विक्ट्री ऑफ आरजेडी, आरजेडी के जीत पर। कोई भी पार्टी का नाम आप रख सकते हो। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ। ओके, अब अगर मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच, भारत जीत गया, पाकिस्तान जीत गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, तो कहेंगे ना कि ऑन द विक्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जीत पर। ऑन द विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जीत पर। ऑन द विक्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के जीत पर। ऑन द विक्ट्री ऑफ नहीं, अब किसी इंडिविजुअल का जीत तो नहीं होता है, इंडिविजुअल का जीतना, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर या धोनी नहीं। हाँ, उसका टीम का नाम रख सकते हैं, जिस टीम से वो खेल रहा है। मान लें कि मुंबई की तरफ से खेल रहा है तो कहेंगे ऑन द विक्ट्री ऑफ मुंबई। बिहार की तरफ से खेल रहा है तो ऑन द विक्ट्री ऑफ बिहार। समझ में आ रही है ना? देखो बेटा, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मैं समझाते रहूँगा, ठीक है? और आप लोगों से भी मैं प्रोमिस कर रहा हूँ, आप कमेंट तो कीजिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि दिस इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कि जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक मैं आपको समझाते रहूँगा। मैं यूं ही आपका पीछा नहीं छोड़ दूंगा, जब तक इंग्लिश समझ में ना आ जाए तब तक आपका पीछा करते रहूँगा। समझ में आ रही है? चलिए बेटा, तो हो गया, समझ में आ गया कि ईच ऑफ अस वाज हैप्पी ऑन द विक्ट्री ऑफ, किसी भी का नाम रख दो, ऑन द विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ऑन द विक्ट्री ऑफ इंडिया, ऑन द विक्ट्री ऑफ श्रीलंका, ऑन द विक्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जा कहाँ रहे हैं। कोई दिक्कत? यहां पर सिर्फ हम लिख दे रहे हैं ऑन द विक्ट्री ऑफ। अब जिसका लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, भर दीजिए, ये आपका ड्यूटी बनता है। मैं सिर्फ यहां पर क्या कर दे रहा हूं, ब्रैकेट दे रहा हूं, आइए डॉट डॉट है, ठीक है? राइट। चलिए, तो ईच पर सब एज ए सब्जेक्ट हम लोग देख लिए। उसके बाद ईच के बाद क्या था बेटा? हाँ, आइदर, ठीक है? आइदर का हिंदी मैंने क्या बताया था? दो में से कोई एक। क्या बताया था? दो में से कोई एक, ठीक है ना? जैसे अगर कहीं ऐसे लिखा हो बेटा, हाँ, आइदर ऑफ बॉयज, अच्छा है टू बॉयज, टू बॉयज भी लिख सकता है, या आइदर ऑफ बॉयज, ठीक है ना? हाँ, दोनों में से कोई एक लड़का, ठीक है ना? तो ऐसा आइदर ऑफ टू बॉयज भी लिख सकता है, या आइदर ऑफ बॉयज भी लिख सकता है, ठीक है ना? तो कह रहे कि आइदर ऑफ टू बॉयज, ठीक है ना? इसका मतलब दोनों में से कोई एक। तो कह रहे कि आइदर ऑफ टू बॉयज वाज हैप्पी। हाँ, मतलब क्या हुआ? दो लड़कों में से कोई एक लड़का खुश था, ठीक है ना बेटा? और यहां पर जिसको नहीं समझ में आएगा, वो पढ़ा नहीं होगा, तो बॉयज है तो यहां पर वाज के जगह पर वर लगा देगा। सही है गलत? यही चीज में पढ़ना है, ठीक है ना? आइदर ऑफ टू बॉयज वाज हैप्पी, ठीक है? अब ये भी सकता है आइदर ऑफ टू सन्स, हाँ, मैंने दोनों बेटा में से कोई एक, है ना? कि आइदर ऑफ टू सन्स इज वेरी केयरी टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स। लिख दो? ध्यान दो बेटा, बहुत अच्छा और उम्दा किस्म का सेंटेंस है ये बेटा, ध्यान देना हमें। आइदर ऑफ टू सन्स, मतलब दो बेटों में से कोई एक, कह रहे कि इज वेरी सिंसियर, ठीक है ना? सिंसियर टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स। मतलब क्या हुआ? हाँ, दो बेटों में से
दो औलादों में से कोई एक करे कि वेरी सिंसियर, बहुत सिंसियर है, माने काफी जिम्मेदार है, सच्चा है। कहते हैं ना कि भारत माँ के 3 सिपाही, हिंदू मुस्लिम, सॉरी, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो ये हाँ आपस में है भाई भाई, तो मतलब ये सिंसियर। तो देखिएगा आपको बहुत सारा स्टूडेंट्स होगा, आपके पास बहुत सारे बच्चे होंगे, माने बेटे होंगे, बेटियां होंगी, उसमें से कोई खास होगा जो काफ़ी सिंसियर होगा, आपका केयर करता होगा, है ना? सही है गलत? और एक बात मैं बता दूं, हर परिवार में इन ईच एंड एवरी फैमिली जो सबसे छोटा बच्चा होता है, और खासकर वो लड़की हो जैसे मारिया के तब, तो सबके जो है छाती पर जो है जाकर दाल रगड़ती है, और किसी का मजाल है जो उससे अजुरा जाए। सही है गलत? सही ना? हर परिवार की कहावत है, एक कॉमर्स में कहावत है कि घर घर जाकर देखा तो हर घर का एक ही लेखा। तो हर घर का एक ही लेखा जो मिलेगा, जो परिवार में सबसे छोटा बच्चा होगा, खासकर अगर वो लड़की है तो समझिए कि अत्याचारी जरूर करेगी, सब पर अत्याचारी करेगी, अपने से बड़े को तंग करते रहेगी, उसको तो कोई करके दिखा दे, उस पर कोई अत्याचारी कर दे। क्या माई सही है गलत? किसी का हिम्मत ही नहीं है कि उस पर कोई अत्याचारी कर दे, इसलिए कि उस पर कोई अत्याचारी करेगा तो दादाजी के पास चली जाएगी, दादी के पास चली जाएगी, पापा के पास, मम्मी के पास, और थोड़ा सा ऐसे करेंगे मारिया की तरह, तो सारे लोग उसके दीवाने हो जाएंगे, सबको पनिशमेंट मिलने लगेगा। लेकिन वो सबको घूम घूम कर क्या करेगी? परेशान करेगी, तंग करेंगे, जैसे ये करती है। सही है गलत? मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगी वो कौन लड़की है। चल कम 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 कम, आप तंग करती है ना सबको? सही सही बताइएगा, बोलिए, पहले तो बोलिए हाय। हाय। तंग करती है कि नहीं? शरारत करती है कि नहीं? नहीं। जिट्टी करती है कि नहीं? नहीं। जिट्टी। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। समझी? कौआ काट लेगा, काला कौआ का है क्या काटेगा? सच सच बताइए। माई को काटा है, माई का झूठ बोलती है जैसा लग रहा है। थैंक यू। चलिए इसके बाद आज आप भी आ जाइए। कम 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 कम। सबसे ज़्यादा जो है इसके साथ वो शरारत करती है, हालांकि शरारती तो ये भी है, दोनों मिलजुल कर कभी जो है मिली भगत रहता है ना बेटा? चलिए ओके, चलिए बहरहाल तो यहाँ तक हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना? कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या हो रहा है, अलग अलग बोध कराता है, सब्जेक्ट का अलग अलग बोध कराता है, जो ग्रुप है, समूह है, उसमें से अलग अलग बोध करा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करके, अलग अलग करके बांट कर। हो रहा है कि नहीं? चलिए उसके बाद क्या था बेटा? आइदर के बाद हाँ नाइदर। क्या था बेटा? नाइदर। जैसे नाइदर में सब क्या बताए थे? हाँ दोनों में से कोई नहीं, ठीक है ना? जैसे कहा जाए कि नाइदर ऑफ टू, मतलब दोनों में से कोई नहीं। जैसे कह रहे कि नाइदर ऑफ टू वाज देयर। हाँ जैसे मान लें कि हम कहा कर गए हैं कि माही या मारिया दोनों ऑफिस में रहेगी, या दोनों क्लास में रहेगी, या दोनों घर पर रहेगी, बाकी हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। अब आइसक्रीम के नाम पर ये घर छोड़कर जो है भाग गई है दोनों, है कि नहीं? जब हम लोग घर आए तो पता चला कि दोनों में से कोई नहीं है, तो कहेंगे ना कि नाइदर ऑफ टू वाज देयर, या नाइदर ऑफ टू वाज एट होम, माने घर पर दोनों में से कोई नहीं थी। देखो बेटा कंसेप्ट ये भी समझना है, ये भी कंसेप्ट समझना है कि यहां से यहां तक तो ये सब्जेक्ट हो गया, और इसके साथ वर्ब लगा तो क्या लगा? सिमिलर लगा। यहाँ देखो वाज लगा तो क्या लगा? सिमिलर लगा। इज लगा तो सिमिलर लगा, क्योंकि यहाँ इसमें भी जो है यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना बेटा? कोई दिक्कत? उसके बाद क्या था? नाइदर के बाद नॉन, वन, एनी, उस पर भी जो हम लोग इस तरह से सेंटेंस जो है एज ए सब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हाँ देखो ना, ऐसे जैसे कहेंगे नॉन ऑफ देम, मतलब उन लोगों में से कोई नहीं। जैसे नॉन ऑफ देम इज हैप्पी, मतलब
हाँ, उन लोगों में से कोई खुश नहीं है। ना कहते हैं बोले मेरा दौलत हड़प लिया। हाँ, देखेगा जब माँ बाप भी जो है अपने औलाद को सरापता है, ठीक है ना, कब? जब उसको आप तंग कीजिएगा तब, जब परेशान कीजिएगा तब। चूंकि तो अपना सारा एनर्जी आपके ऊपर लगा दिया। जब कमा रहा था तो आपको पढ़ाया लिखाया, अपना कपड़ा नहीं खरीदा, आपके लिए खरीदा, अपने खुशियों का बलि चढ़ाकर आपके हर खुशी पर ध्यान दिया। चाहे वो कपड़ा का खुशी हो, स्कूल जाने की खुशी हो, या मेला जाने का खुशी हो, और चाहे मारिया की तरह आइसक्रीम का खाने वाली खुशी हो, तो हर खुशी पर वो आपका ध्यान दिया। आज जब आप बड़े हो गए, कमा रहे हैं, अब उसी माँ बाप को तंग कर रहे हैं, और आपकी संख्या ज़्यादा है। 2 4 5 भाई हैं, 2 4 बहनें हैं। अरे लालू जी को जब 9 भाई बहन हो सकता है तो आश्चर्य मत कीजिए लोग कि 2 4 भाई या 2 4 भाई बहन कह रहे हैं, तो आश्चर्य नहीं करना है। समझ मारिए ना, कोई दिक्कत? तो लालू जी को 9 बेटा बेटी है, तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनको 9 10 12 15 भी बेटा बेटी है, राइट? तो उस सिचुएशन में कहेंगे नॉन ऑफ देम इज हैप्पी। हो सकता है कि माँ बाप श्राप दिया हो कि जाओ, हमें तुम तंग कर रहे हो, हमें तुम कष्ट दे रहे हो, बुढ़ापे में तुम भी खुश नहीं रहोगे। तो हो गया सेंटेंस कि नॉन ऑफ देम इज हैप्पी। तो इसमें सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है बेटा? नॉन ऑफ देम। यहाँ से यहाँ तक क्या है? सब्जेक्ट है। इसका वर्ब क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। इज क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। यही तो मैं आप लोग को समझा रहा था, राइट? उसके बाद क्या था बेटा? जल्दी बोलिए। 1 है ना बेटा? जैसे हम कहेंगे कि 1 ऑफ 10, हाँ 10 में से एक, या 1 ऑफ देम, उन लोगों में से कोई एक। समझ पा रही है? या 1 ऑफ यू, आप लोगों में से कोई एक। ये कह रहा है कि नॉन ऑफ देम, तो नॉन ऑफ यू भी हो सकता है, आप लोगों में से कोई नहीं। और नॉन ऑफ 10, 10 में से कोई नहीं। हम तो कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं, आप तो हजारों लाखों में इस तरह का सब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो कह रहा है कि 1 ऑफ देम, 1 ऑफ 10, ठीक है ना, was हैप्पी। मतलब हाँ, 10 में से कोई एक खुश था। और किस पर? भारत के जीत पर, या पाकिस्तान के जीत पर, या मेरे जीत पर, या मेरे हार पर। ये भी तो हो सकता है, ठीक? ये भी तो हो सकता है कि भारत के हार पर 10 लोगों में से कोई एक खुश था। पाकिस्तान के हार पर 10 लोगों में से कोई एक खुश था। सेंटेंस तो बनते रहेंगे, इस पर विशेष ध्यान नहीं देना है। क्योंकि अगर सेंटेंस सीखना है बनाना, तो आप ग्रामर सेक्शन के साथ साथ आप मेरे स्पोकन सेक्शन में चले आइए। क्योंकि वहाँ पर हम सेंटेंस के साथ खेलते हैं और खेलना भी सिखाते हैं। सही है गलत? वहाँ तो हम मिनटों में आपको हजारों की संख्या में वर्ड सिखा देते हैं, है ना? चलिए बहरहाल, तो यहाँ का क्या? 1 ऑफ 10 वाज हैप्पी। यहाँ समझना ये है बेटा कि 1 ऑफ 10 सब्जेक्ट हो गया, और वाज जो है फिर सिंगुलर हो गया, ठीक है? जो 3 थ्योरी बताया था मैंने, तीसरा थ्योरी में बताया था ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद नाउन के बाद क्या था? एनी। जैसे कहा जाए कि एनी ऑफ यू, मतलब आप लोगों में से कोई एक, सॉरी कोई एक नहीं, कोई, एनी ऑफ यू। हमारे शिक्षक जब हमको पढ़ाते थे, जहाँ हम पढ़ा करते थे, तो बोलते थे, कोई भी चैप्टर पढ़ा देते थे, कोई क्वेश्चन लिख देते थे बोर्ड पर, अब पूछते थे कि एनी ऑफ यू, मतलब पूछते थे कि आप लोगों में से कोई इसका जवाब दे सकता है क्या? मैं भी बार बार आप लोगों से पूछता हूं कि एनी ऑफ यू कैन स्पीक इंग्लिश, एनी ऑफ यू कैन रिप्लाई टू माई क्वेश्चन। समझ पा रही है ना? चलो बेटा, तो समझ पा रहे हैं? एनी ऑफ यू मतलब आप लोगों में से कोई, ठीक है? कह रहे कि एनी ऑफ यू was happy, मतलब एनी ऑफ यू
हाँ, वाज हैप्पी, आप लोगों में से कोई खुश था। अब कौन खुश था मुझे पता नहीं है। समझ पा रही है क्या अमित? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? अब तो नहीं कहेंगे कि सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमको समझ में नहीं आया, है ना, क्योंकि एकदम ये रावण का खानदान है। सचमुच में नहीं समझ में आएगा अगर केयरफुली अगर क्लास नहीं कीजिएगा तो। केयरफुली आपको क्लास करना होगा, तब जाकर ये समझ में आएगा। ओके, कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब मैं चाहूँगा बेटा, चूंकि हमने स्टेप बाय स्टेप आप लोग को तो समझा दिया, क्या चीज़? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट 100% मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सबका, है ना। अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट मेरे साथ जुड़ जाए तो मेरे ऐप पर चले आइए, मेरे यूट्यूब पर चले आइए। वहाँ पर मैं ग्रामर का समंदर देने वाला हूँ और एकदम इजी कंसेप्ट देने वाला हूँ, ठीक है। इजी कंसेप्ट मतलब एकदम आसान, हंसते खेलते कूदते फानते में आपको ग्रामर का सारे रूल्स याद हो जाएंगे। जैसे सपोज आपको द का प्रयोग पढ़ना है, तो जो 10 दिन 15 दिन में पढ़िएगा ना, वो मात्र 2 से 4 मिनट में मैं कंप्लीट करा दूंगा। जैसे द का प्रयोग कैसे मैं बताता हूँ, वेरी सिंपल वे में, कि पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र, पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। और कहाँ कहाँ न लगावे? ई और एन, क्योंकि ए का प्रयोग तो आप जानते हैं कंसोनेंट के पहले, आयन का प्रयोग वोवेल के पहले, लेकिन कहाँ कहाँ न लगाए? तो ना भाषा ना खेल, ना भाषा ना खेल, ना प्रॉपर, ना मटेरियल, ना एडजेक्टिव के साथ है ए एन का कोई नाता। माने ए और एन का इन सब के साथ कोई नाता नहीं है, किंतु जब एडजेक्टिव के बाद नाउन है आता तो बनता है गहरा नाता, बनता है गहरा नाता। तो ये सारे ट्रिक आपको मिलेंगे, लेकिन कहाँ? मेरे ऐप पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जुड़ना चाहेंगे ना सब लोग? वेरी गुड। मैं बता दूं, यहीं से जुड़ना है बेटा, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे क्लासेस मिलते रहेंगे। और कैसे कैसे क्लासेस मिलेंगे यहाँ ध्यान दीजिए। फैमिली पैक, यानी कि पूरे परिवार के लिए क्लासेस मिलेंगे। सबको अंग्रेजी सिखाना है, रोजगार दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। और यहाँ पर आइएगा तो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर नहीं मिलेगा। जब ऐप पर चले आइएगा, जब ऐप पर चले आइएगा तो ये किट देख रहे हैं ना आप लोग, सबको दिखाई दे रहा है? आप लोग भी देख लीजिए, किट देख रहे हैं ना, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स, 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है, सचमुच में जादू है। चूंकि ये फैमिली पैक है, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, और यहाँ जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वाइज, ये भी फैमिली पैक है। यानी कि आपके पूरे परिवार की इंग्लिश की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर छोड़कर। राइट और रॉन्ग? राइट, ओके। तो पूरे परिवार को जो है जोड़ दीजिए, पूरे परिवार को इंग्लिश स्पोकन सिखाइए। कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, उसको भी जुड़वा दीजिए। अगर कोई आपका दुश्मन है तो किसी से कहकर उसको जुड़वा दीजिए, लेकिन जुड़वा जरूर दीजिए, क्योंकि हम लोग मिशन के तहत काम कर रहे हैं कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। और जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा था ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, बुक नंबर 2 खोलिएगा इस किट का, तो वहां पर इसका डेफिनेशन वगैरह, कन्वर्सेशन वगैरह मिलेगा। और विशेष कहाँ मिलेगा वो अगले क्लास में मैं बताने वाला हूँ, घबराना नहीं है। ओके, चलिए, यही जो है बुक नंबर 2 है, बुक नंबर 2। और पेज नंबर कितना है ध्यान दे दीजिए। हाँ, पेज नंबर 62। ओके, देखिए तो यही था ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहां पर देखो तो क्यू फॉर क्वेश्चन करे कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? मैं डेफिनेशन तो बता रहा था, समझा रहा था।
यहां भी दिया हुआ है कि द प्रोनाउन विच इज यूज्ड, मतलब वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग होता है, करेक्ट टू इंडिकेट, मतलब इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए, करेक्ट ईच वन ऑफ द टू, यही तो हम लोग पढ़ रहे थे, और मोर पर्सन्स, ठीक है ना, माने ईच वन माने, ठीक है ना, ईच वन माने प्रत्येक, करेक्ट ऑफ द टू या टू में से, करेक्ट और मोर पर्सन्स माने दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों में से प्रत्येक को, और थिंग्स या वस्तु को, माने दो से अधिक व्यक्ति हो या वस्तु हो उसमें से प्रत्येक को बोध कराने के लिए, कह रहा है कि और सेपरेटली, अलग अलग, कह रहा है कि और इन सेपरेट ग्रुप्स या एक ही ग्रुप में, कह रहा है कि इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। दूसरी चीज कि डेफिनेशन को रट्टा नहीं मारना है, डेफिनेशन को रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट क्लियर कर लेना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते किसे, ठीक है। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट आपका, तो आप कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं पढ़ाते रहूंगा। ओके, चलो, कह रहे कि सच एज मतलब होता है जैसे कि, इच, तो इच का यूज हमने बताया अभी आपको, आइदर का भी बताया मैंने, नाइदर का भी प्रयोग मैंने बताया, वन का भी प्रयोग बताया। चलो, एनीथिंग का मैंने प्रयोग नहीं बताया, एनी का बताया और नॉन का यहाँ ETC कह रहा है। तो एनीथिंग मतलब क्या होता है? एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी। क्या होता है? एनीथिंग मतलब कुछ भी। तो जैसे ईच, आइदर, नाइदर, वन का यूज हो रहा था ना, जैसे ग्रुप से बांटा जा रहा था, अलग किया जा रहा था, उसी तरह से इसका प्रयोग होता है। वैसे याद रखें कि एनीथिंग माना होता है, एनीथिंग मतलब कुछ। एनीथिंग डू यू नीड, जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे होते हैं तो कहते हैं एनीथिंग डू यू नीड, क्या आपको कुछ चाहिए? नो थैंक्स। एनीथिंग मोर, और कुछ, समझ पा रही है ना? तो एनीथिंग माने होता है कुछ, याद रखना, राइट? कोई दिक्कत? अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, ठीक है? कुछ अगर पूछना हो एक्स्ट्रा तो पूछ लो, और नहीं तो अगले क्लास में पूछना है बेटा, कुछ नहीं पूछना है? चलो, तो हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.